जब विक्रम रंधावा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली बार और उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया और ये कहा कि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है, ऊपर तक पैसा जा रहा है, इसमें डॉक्टर जतेंद्र सिंह का एक उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, यहां पर एक व्यक्ति उन्होंने नाम लिया उसका, वो भी शामिल है, तो लोगों को बहुत विश्वास हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बाद जम्मू में भी अब कोई ऐसा लीडर निकला है जो इस योग्य है कि वो सीएम बन सकता है। जम्मू का कोई ऐसा लीडर है तो वो विक्रम रंधावा निकलकर सामने आया, जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। लेकिन अब विक्रम रंधावा जो है वो धीरे धीरे यू टर्न लेते हुए देख रहे हैं। अब ना जाने उनको किसका डर है। और दूसरा, आज पब्लिक डोमेन में डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी की कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो हैं वो साझा की गई हैं प्रोफेसर एसके भल्ला की तरफ से। उनके फेसबुक पर हमने पढ़ा तो हमने देखा तो हम बड़े हैरान हुए। और इन दोनों ही विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे कि कब तक जम्मू के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनेंगे, कब तक ये नेता जो हैं जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, ये चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एसके भल्ला हैं, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। पहले हम आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या हम यूं कहें कि जो विक्रम रंधावा यू टर्न ले रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, किसका डर है? देखिए जी, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ऐसे ही होना था। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। अच्छा, इसमें हमें हैरान भी नहीं होना, परेशान भी नहीं होना। लोग मतलब विश्वास, देखिए जो हमारे लोग हैं ना वो बड़े भोले भाले हैं, वो एकदम यकीन कर लेते हैं, एकदम रिवाइज ओपिनियन कर लेते हैं। तो मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि वो एक जोश में उन्होंने बोल दिया, बाद में फिर कुछ सोचा होगा, गलत हो गया, सही हो गया। कोई डॉक्टर साहब ने भी छोटा मोटा केस कर दिया वहाँ पे डेफेमेशन में, दिल्ली में पटियाला कोर्ट में। तो ये रंधावा जी की नहीं, तकरीबन ये पॉलिटिशियंस का यही होता है। पहली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमें ऐसा लगा था कि उन्हें लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन अब जो लग रहा है उनको सिर्फ अपने क्रशरों और माइनिंग के जो दो चार लोग उनके साथ हैं उनको। वो पहली कॉन्फ्रेंस भी कोई बड़ी, मुझे लगता कोई बड़ी एजुकेटिव थी, क्योंकि उसमें भी कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। ये तो जो आप मुझे बता रहे हैं मैंने तो सुनी नहीं, जो मुझे आप डिटेल्स बता रहे हैं वो आप गए होंगे, देखा होगा आपने। तो आप सोचते होंगे आप, मैंने भी पॉलिटिक्स में रहना है, मैंने भी, उनके भी कुछ स्टेक्स होंगे पॉलिटिक्स में, बिजनेस भी है उनका। तो एक्चुअली बात यह है, इन लोगों के स्टेक्स बड़े होते हैं। ये हमारी तरह सीधे साधे लोग नहीं होते हैं। इनको पॉलिटिक्स भी करनी है, क्रशर भी चलाना है, दिल्ली भी जाना है, जम्मू भी आना है, उसकी भी दोस्ती, इसकी भी दोस्ती, तो ये करते रहते हैं। ये लोगों की कोई चिंता नहीं। देखिए लोग बेचारे क्या करेंगे, बैठे हैं घर में, लॉकडाउन में बैठे, रेस्ट कर रहे हैं, वो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं, हम जो बात करते हैं वो भी सुन लेते हैं। लेकिन जो कमेंट हमने पढ़े लोगों के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रंधावा साहब ने की है उसके बाद, अभी की पहली वाली, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद, पहले तो कह रहे थे कि ये वो लीडर हैं जो हमें चाहिए थे जम्मू के लिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2-4 दिन में ही रंधावा साहब की जो रियल पिक्चर है वो पब्लिक के सामने आ गई। मैं अगर कोई स्टेटमेंट देता हूँ और 72 घंटों में या 84 घंटों में उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो फिर उसका तो कंक्लूजन क्या है, वो तो उसमें कोई ज़्यादा क्या बात करेंगे हम। इट इज़ यू सॉर्ट ऑफ यू टर्न। कोई मुसीबतें रही होंगी, अंडरस्टैंडिंग कुछ बनी होगी, वो अंदर की बातें मुझे क्या पता होती है इसके बारे में। जो उनको फाइन वगैरह लगा रहे थे वो सेटल कर दिया गया होगा, वो कह रहे होंगे ठीक है। हमें क्या पता सेटल किया नहीं किया, जो आप सुना रहे हैं हम सुन रहे हैं क्या है। लेकिन वो जो दमखम था, एक जोशो खरोश था, एक लीडर वाला, लीडर वाला कुछ भी कह लीजिए, उसमें जब हमें कमी नज़र आ रही है तो उसमें एक छोटा बच्चा भी निकाल सकता है इसका कंक्लूजन कि मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है।
माइनिंग के जो हमने जो कमेटी बताई थी कि ये आई वाश कमेटी है, उसको वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने काबिल जो वो बहुत काबिल हैं। मैं ओपी भगत जी को बारीकी से जानता हूँ, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, शायद वो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं कठुआ में। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, लेकिन मैंने एक दो बार उनको फ़ोन भी किया है। अच्छा। हाँ, मैं ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी के बारे में बोल नहीं सकता। बस देखिए, लेकिन वो जो तारीफें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो दीपक जी, अगर उनको वो अच्छे लग रहे हैं तो उनका फंडामेंटल राइट है उनकी तारीफ करना, और मेरा भी फंडामेंटल राइट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करना। तो कोई बात नहीं, 7 दिन कहा था, 7 दिन मेरे ख्याल सोमवार तक हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ओपी भगत जी क्या क्या इंग्लिश लिखते हैं और क्या वो करते हैं। और मैं यहाँ आपकी जानकारी में ये भी ला दूँ, कुछ लोगों ने इस कमेटी के एक आधे मेंबर को कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो बंदे नहीं मिल रहे, कहाँ पे हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या कहाँ मिलते हैं, पता ही कुछ नहीं। मतलब ये वही आईवाश ही है। ये नहीं, रंधावा साहब को भी सेटल कर दिया गया, लेकिन इनको 1 करोड़ का डेफेमेशन केस भी जो है इनके ऊपर फाइल कर दिया गया है। देखो, अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता था। वो किया उन्होंने, दिल्ली में कर दी केस पटियाला कोर्ट में, वो केस चलता रहेगा। वो मुकम्मल ही नहीं केस बना, मुझे पता है वो मुकम्मल नहीं हो गया। वो वैसे ही चलता रहेगा, तारीख बढ़ेगी, वकील जाएगा, वकील भी भारी भरकम पैसे लेगा, कोई खबरें 2-4 चलेंगी, उसके बाद टाइम है फिस। ऐसा ही होता आया पहले। जब हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गंभीर ही नहीं है तो ऐसा ही होगा ना। एक लीडर हमें लगा था, लोगों को भी बहुत उम्मीदें जागी थी कि ये एक लीडर है, लेकिन अब किस पे भरोसा करें जम्मू के लोग? भगवान के ऊपर। पर आज आपने कुछ डिटेल्स जो हैं वो सार्वजनिक की हैं, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी की, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमने देखा फेसबुक पे, आपने वो थोड़ी सी बताएं हमारे कुछ भी नहीं है जी। एक्चुअली मैंने एक दिन ऐसे इंटरनेट देख रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी वो जो होते हैं एमपीज़ वगैरह के जो होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी वगैरह के डिटेल्स। तो ऐसे ये लिस्ट भी मेरे पास 2-3 साल की मेरे पास, ये कोई नई डिटेल, ये थोड़ी पुरानी है वैसे डिटेल। अब तक डॉक्टर साहब ने कुछ और इजाफा इसमें कर लिया होगा। मैंने डेट भी लिखी हुई है कब तक का है ये डिटेल। तो डॉक्टर साहब ने इसमें थोड़ा सी और बढ़ोतरी की होगी, नीचे थोड़ी जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे ना। तो अप टू डेट तो ये नहीं है, लेकिन 1-2-3 साल पुरानी ये डिटेल है जो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो जब मैंने ये माफिया वगैरह का ये देखा, और मैंने कहा डॉक्टर साहब तो बड़े एक, मैंने तो अपनी पोस्ट में लिखा वो ये 24 कैरेट हैं, तो वो तो एक ऑनेस्टी का एक मुजस्मा है, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेरी भी बदकिस्मती है, मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका उनसे। नहीं कर सका। नहीं, मैं नहीं कर सका, क्योंकि नहीं कर सका। अच्छा, एनी हाउ, तो मैंने कहा ये बड़ा डॉक्टर साहब का नाम आ रहा है, डॉक्टर साहब को ये लोग ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, तो पहले हम देखें तो सही डॉक्टर साहब का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो ये डाली है पब्लिक डोमेन में, वो होममेड नहीं है, ये आप समझना होममेड है। दिस इज इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट से। वो मैंने कुछ डिटेल डाल दी, तो अच्छी बात है। हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, काफ़ी उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है और काफ़ी उन्होंने दौलत वगैरह इकट्ठी की है, तो हम चाहते हैं उनकी दौलत में और बढ़ावा, हम तो उनका भला चाहते हैं। थोड़ा डिटेल थोड़ा बता दें लोगों को क्या। लेकिन क्या फिर मुझे वो देखना पड़ेगा ना, मैं फेसबुक पढ़नी पड़ेगी, ऐसे तो मुझे याद नहीं। ये मैंने लिखा है कि वो एक उनका प्लाट है जी, प्लाट नंबर 169 त्रिकुटानगर जम्मू में, जिसकी उन्होंने कीमत डाली हुई है, और उसमें वो जो मकान शकान उसमें वो कोई 2 करोड़ का 1.97 लिखा हुआ है। अच्छा। जो लिखा है मैंने वही डाला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं। कोई वक्फ की कोई शॉप है वहाँ पे, जिस ज़माने में वो डायबिटोलॉजिस्ट होते थे वहाँ बैठते होंगे, वो उन्होंने लीज पे ली हुई है। फिर कोई उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कहते हैं कोई इनहेरिटेंस है, वो लोग कुछ बुज़ुर्गों की होगी, वो 33 लाख की है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बड़े लगता है वो भी कोई खुदा दोस्त होंगे कि उनके कैश इन हैंड उनके पास 65,000 रुपये है, कैश इन हैंड। खाली 65,000? जो लिखा मैं वही डालूंगा ना, उसमें डिटेल में मैं वही डालूंगा। वैसे इनकी सैलरी कितनी होती है?
अब मुझे नहीं पता वो एसोसिएट प्रोफेसर थे या असिस्टेंट प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, अच्छा। लेकिन कोई अब कुछ होगा, अल्लाह का करम होगा, मैं इसमें क्या इंटरफेयर करूँ। ठीक है, ठीक। तो फिर उसके बाद ये कि कैश है इनका कोई उसमें अकाउंट का है, फिर उनके पास में NSC है कोई 6.5 लाख के, और कोई ये लिखा हुआ उनमें कि 40 तोला गोल्ड है, तो कुछ FDs हैं कोई 5 लाख की 4 फिर उस वो कहते हैं जब वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट कोई मुलाजिम भरता है, हम भी भरते रहे, जो वाइफ होती है उसका भी जो जिसमें इंटरेस्ट होता है दूसरे बंदे का, उसकी भी डिटेल देनी पड़ती है, तो वो भी कुछ। अच्छा, उसके अलावा वो बात की वो पार्ट B में आता है। फिर उनके पास कोई मारुति सुजुकी है एक गाड़ी है, कोई फोर्ड एंडेवर है, और वो डॉक्टर साहब के पास पैसे कम हो गए, कुछ उन्होंने वो लोन शोन लिए बैंक से लोन भी लिए। तो वो आजकल एक फैशन है, बैंक से थोड़ा लोन ले लेते हैं, तो उससे ज़रा जस्टिफाई हम कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा। एक हेयर स्टाइल। फिर पार्ट B में कोई मैडम जी के हैं पैसे, कोई 50,000 सेविंग बताया है, कहा ये कोई 11,74,662 की FDR है कोई, फिर ये कोई इनकी फिर अकाउंट में पैसे हैं, और मैडम जी के पास भी 50 तोले गोल्ड है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास 50, 40, 90, 100 तोले सोना है। तो अच्छी बात है, हमें इसमें कोई ईर्ष्या नहीं हो रही, हम तो बड़े खुश हैं कि हमारा एक जम्मू का भाई अच्छा काम कर रहा है और उसको ऊपर वाले ने बहुत दिया, हमें तो खुशी हो रही है। तो और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे सारे मुलाजमों के पास इतना पैसा होना चाहिए, उनकी भी बढ़ोतरी, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, फिर उनके पास कोई शेवरलेट कार भी है उनके पास, मैंने लिखा शी इज़ द ओनर ऑफ शेवरलेट, कौन सी ये जो कुछ है, तो ये मैंने डिटेल्स कुछ थी जो आपको मिली तो मैंने डाल दी। मैंने कहा चलो लोगों को पता लगे कि लोग उनकी तरफ नज़र रखे हुए हैं कि जी वो जितेंद्र सिंह जी जम्मू का भला करेंगे, और वो कई बार उनके बारे में ये बातें भी आती हैं कि वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैंने कहा चलो लोगों को पता चले हमारे लीडर के पास कितने हैं वो सरमाया, उसके पास पता होना चाहिए। हमारा लीडर होगा अमीर तो हम भी अमीर हो जाएंगे, लीडर ही हमारा गरीब होगा तो हम गरीब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो डॉक्टर साहब के वेलविशर हैं, सबसे बड़ा वेलविशर तो मैं हूँ कि मैं उनकी डिटेल बता रहा हूँ, भैया देखो हमारे लीडर कितने अमीर हैं, और हमें भी मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए और बढ़ना चाहिए आगे लाइफ में। लेकिन जो ऊपर आपने लाइन लिखी है हाउ पोर, देखो ये कहते हैं एक राइटर का एक अंदाज़ा बयानी होता है। अच्छा, टैगलाइन ऐसी हो कि लोग पढ़े हैं तो नीचे क्या है, पुअर नहीं है वो, ही इज़ अ रिच मैन, एक अंदाज है कहने का, वो पुअर बिल्कुल भी नहीं है, और हम चाहते भी नहीं वो कभी पॉवर्टी में जाएं। दीपक जी ज़्यादा ना ही बोलो तो अच्छी बात है। नहीं, पिछली बार हमने जब भी आपसे इंटरव्यू किया आपने कहा कुछ है, थोड़ी बातें ऐसी भी हैं जो हम समय एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दे दी है। हाँ, इसके अलावा 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास और भी हैं। तो अभी जब तक ये रंधावा जी का मसला चल रहा है तो हम कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते रहेंगे। रंधावा साहब तो सेटल कर रहे हैं ना मसला, अभी तो आज आपका असुद सेटल हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी बिगनिंग है। अभी उन्होंने एक फीलर फेंका है, फीलर होता है फीलर, कुछ हमारा भी ख्याल किया जाए, हम आपका ख्याल करेंगे, हमारा चलती बात राजनीति में चलता है कोई नई बात नहीं, चलता है कोई बात नहीं। ये जो पैदे होते हैं, हाँ जी, ये चेस जो खेलते हैं लोग उन्हें पता होगा, वो जो मोहरे होते हैं, गेम चलती रहती है। तो ये गेम अब कब तक लोगों के साथ चलती रहे, हू नोस कब तक चलेगी। अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, एक दिन में दोस्त हो जाते हैं, दूसरे दिन दुश्मन हो जाते हैं। ये अजीब किस्म का है, ये आप मत सोचिए ये गीता या कुरान की बात है। इसमें कुछ एंड्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनको हमने मीट करना होता है एक डेडलाइन में। मैं हर पॉलिटिशियन को हाथ जोड़ के नमस्कार करके कह सकता हूँ, इनको अपनी फिक्र है, गरीब आवाम की फिक्र बिल्कुल नहीं। ये खाली कुर्सियों पे बैठना, वही वो जो चलता आया युगांतर से चलता आया, अपनी कुर्सी, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, लेकिन जो मैन ऑन द स्ट्रीट है उसके बारे में ये चिंतित नहीं है। और अगर ये कभी अपनी चिंता को प्रकट करते भी हैं,
लोग इनको गंभीरता से कभी नहीं लेते। इस बार लिया था रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को एक हो गया छोटा सा धोखा, बेचारे 72-80 घंटे में उन्होंने रिवाज भी पीन कर ली। अब लोगों को इतना तो मार्जिन दीजिए ना बेचारों को। अब उनको लगा कि पता नहीं कोई रेवोल्यूशन आ गया है, तो वो टाटा फिस हो गया, वो आए भी गए भी, खत्म फसाना हो गया, बस खत्म बात। ये वो भूकंप का झटका जैसे कभी कभी आया तो बस आया गया, अब खत्म हो गया। अब लोगों को और इंतजार करना होगा उनके अच्छे लीडर के लिए। करें इंतजार लोग, करें इंतजार लोग, वो लोगों को देखना इंतजार करना या नहीं करना, लेकिन लोगों को भी कुछ करना चाहिए कि समाज में ऐसी व्यवस्था बने जिससे लोगों का भला हो, सभी का भला हो। अब हमारे लोग भी मिसाल के तौर पर तमाशबीन है ना, वो तमाशे देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर तमाशे देखते हैं, कमेंटें डालते रहते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने लीडर से ठोक बजा के पूछें हमने आपको वोट दिया तो आपने क्या किया हमारे लिए। कुछ लोगों की भी समस्या है ना, हम लोगों को भी इतना ना हम करें उस हिसाब से, ऐसी बात नहीं होती। मतलब अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं तो उसमें लोगों का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट योगदान है। हमारी अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ पैसिव है, एक्टिव नहीं है। मिसाल के तौर पर फिर मुझे मुसीबत अपनी मिसाल देनी पड़ती है, देनी नहीं चाहिए, मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता हूँ शिमले। मेरी मीडिया के साथ भी ज़माने एसोसिएशन रही है, उस ज़माने में भी रही है जब मैं सर्विस में होता था। अब तो मैं इंडिपेंडेंट सिटीज़न। मैं रोज़ सुबह उठ के 8 बजे डॉट एक मैं पोस्ट लिखता हूँ, पिछले काफ़ी समय महीनों से। पहले अखबारों में लिखता था, फिर कुछ बंद कर दिया ये वो। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है इसको लिखने के लिए, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा, मेरी अपने मन की बात होती है, मैं मन की बात अपने हिसाब से कहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं कहता हूँ 100% ठीक होगा, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन प्रयास करता हूँ। और मेरी जो सारी पोस्ट होती हैं वो मैं गवर्नर साहब का जो पोर्टल है, क्या कहते हैं वो, आवाम की बात या क्या है, उसमें भेज देता हूँ मैं। कोई पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई उसको रिजेक्ट करना चाहता है करे। मैं सोचता हूँ कि इस देश ने मुझे जो छोटा मोटा कुछ दिया कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है बीइंग ए सिटीज़न, जब तक मेरे होश हवास हैं, मैं कुछ छोटा मोटा योगदान करूँ। मैं छोटा मोटा बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये कहने का नहीं कि मैं कुछ अपनी तारीफें कर रहा हूँ, और मेरी मन की ये भी इच्छा है, वैसे वो पूरी होने वाली नहीं है, कि कम से कम हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, वो भी कुछ अपनी कलमों से 2 लफ्ज़ लिखें, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, आवाम के लिए। एक बात, एक सोच है मेरी। लेकिन जिस तरह से आप छोटा मोटा जो योगदान देते हैं समाज में, इस तरह से सभी थोड़ा थोड़ा योगदान देने लग जाएं तो वो अच्छी बात होगी ना दीपक जी, उसमें आपको भी भला होगा, हम भी कुछ सीखेंगे, हमें भी पता लगेगा, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हमने कुछ लिखा, उसमें कोई त्रुटि है वो पता लगेगा, हम उसमें इम्प्रूव करेंगे ना। उसमें सबका भला होगा, लिखने वाले का भी भला होगा, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका भी भला होगा। अब वो कहाँ से वो स्पार्क लाएं, वो कहाँ से वो ऐसा कोई इंजेक्शन लाएं कि लोग इंस्पायर हो जाएं। मेरी ये बड़ी पुरानी भावना है। हम छोड़ देते हैं गवर्नेंस राज्यपाल महोदय के ऊपर या एडवाइजर्स के ऊपर या कुछ सेक्रेटरीज के ऊपर, क्योंकि आजकल वही लोग हैं, आजकल वो पॉपुलर हुकूमत नहीं है, वो बात नहीं होती। लोगों का भी योगदान होता है। अगर राज्यपाल जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अवाम की बात, वो पोर्टल शुरू किया है, बेसिक पर्पज ये होता है कि हम भी कुछ लोगों से सुने। वो बात अलग है कितना असर होता है या नहीं होता है, कुछ एक प्रयास तो है ना, अप्रयास तो है। अब उसको तो हम ये नहीं कहते गलत है, तो वही ये बात आपने पूछी तो मैंने बताई, अदरवाइज मुझे अपनी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अंत में, क्योंकि लोग धोखे खा खा के अब पक्के हो रहे हैं,
एक नया धोखा लोगों ने खाया है तो लोग धोखे खा के पक्के नहीं हो रहे हैं, कच्चे हो रहे हैं। ना पक्के हो रहे हैं ना कच्चे हो रहे हैं। लोगों को अगर पता लगता है कि ये धोखा हो रहा है, उन्हें भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए राइट लाइंस पे। मैं ये कह रहा हूँ राइट लाइंस पे जागरूक होना चाहिए। अपनी दुख तकलीफ़ों को कंसर्न बंदों को बताना चाहिए ताकि सभी लोगों का भला हो। मैं ये समझता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो जागरूक होना ज़रूरी है। और अब आपको, क्योंकि एक लीडर, सबको ये लगा था, हमने बहुत सारे लोगों की राय ली रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लोगों के कमेंट भी आए, हमने वो भी पढ़े और अलग अलग विचार जो थे वो हमें सुनने को मिले और लोगों को बहुत फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि कोई एक ऐसा लीडर है जो अब जनता की आवाज़ बनेगा। लेकिन वही लीडर जो यू टर्न ले रहा है, इससे लोगों को काफ़ी दुख महसूस हुआ है। लेकिन आप लोग राय ज़रूर रखें कि जो रंधावा साहब ने किया है उसके बारे में आप सोचते क्या हैं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।